बड़ा अपराध किया हमारे ऋषि मुनियों ने। अगर वो ये नहीं करते तो शायद हम बेहतर मनुष्य हो रहे होते। जो भेदभाव किया उन्होंने। मैं इन सब से पूछना चाहता हूं कि अगर राम सबरी के झूठे बेर खा सकता है तो सबरी राम के मंदिर में क्यों नहीं जा सकती? वाह, अच्छी बात है ये। काश आपने सबरी को राम के मंदिर में जाने दिया होता तो लोग धर्म परिवर्तन करके कहीं इधर उधर नहीं जाते। क्या बात है। साथ ही रहते सीधे। ये हैं सुरेंद्र शर्मा। वाह वाह। एक बड़ी गलती ने हमें उन्हें मनुष्य नहीं माना। नमस्ते साथियों, वैदिक आइडियोलॉजी में आपका स्वागत है। अभी आपने ये वीडियो देखी, हमारे देश के एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं सुरेंद्र शर्मा जी। इस वीडियो में उन्होंने अपने कुछ विचार हमारे ऋषियों मुनियों के बारे में रखे हैं। उनका कहना है कि हमारे ऋषियों मुनियों ने हमें मंदिर नहीं जाने दिया। हमें से यहाँ पर उनका तात्पर्य है जिन्हें आज हम SC ST या OBC क्लास कहते हैं, या जिन्हें कुछ लोग शूद्र या नीची जाति का लोग कहते हैं, उससे है। तो सुरेंद्र शर्मा जी का कहना है कि हमारे ऋषियों मुनियों ने अपने द्वारा रचित ग्रंथों में या शास्त्रों में इस प्रकार का विधान किया है कि ये लोग शूद्र या नीची जाति के लोग मंदिर नहीं जा सकते। हालांकि ऐसा विचार सिर्फ सुरेंद्र शर्मा जी का है, ऐसा नहीं है। हमारे देश में लाखों करोड़ों लोग हैं जो इसी प्रकार का विचार रखते हैं, और इसमें मैं उनका कोई दोष भी नहीं मानता हूं, क्योंकि हमें बचपन से जो कुछ भी पढ़ाया या सिखाया गया है उस सब का निचोड़ ऐसा है कि हमारे मन में इस प्रकार की भावना हमारे ऋषियों मुनियों के बारे में आना बहुत ही स्वाभाविक बात है। किंतु सत्य जानने के बाद भी यदि कोई व्यक्ति द्वेष भावना के कारण इस प्रकार का विचार हमारे ऋषियों या मुनियों के बारे में रखता है तो निश्चित तौर पर वो दोषी कहलाएगा। और सत्य यही है कि हमारे ऋषियों मुनियों ने इस प्रकार की भेदभावपूर्ण बात ना तो कभी कही है और ना ही अपने शास्त्रों में कहीं पर लिखी है। ये सरासर झूठ है। अपनी बात रखते हुए सुरेंद्र शर्मा जी ने एक क्वेश्चन रेज किया है। उनका कहना है कि यदि श्री राम जी सबरी के जूठे वेर खा सकते हैं तो सबरी राम जी के मंदिर क्यों नहीं जा सकती। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि यदि हमारे ऋषियों मुनियों ने हमारे धर्म ग्रंथों में इस प्रकार का विधान किया है कि शूद्रों को और तथाकथित नीची जाति के लोगों को मंदिर जाने का अधिकार नहीं है क्योंकि वे अछूत हैं, तो क्या श्री राम जी ने, जिनकी शिक्षा दीक्षा स्वयं गुरुकुल में हुई थी और बहुत ही विद्वान थे, वेदों आदि का अध्ययन किया हुआ था, क्या उन्होंने इन धर्म ग्रंथों को नहीं पढ़ा था जो उन्होंने ऋषियों की बात को ना मानते हुए सबरी के झूठे बेर खाए? क्या ऐसा होना संभव है? बुद्धिमान के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। इसका सीधा सा अर्थ यही निकलता है कि श्री राम जी के समय में इस प्रकार का कोई भी धर्म ग्रंथ या इस प्रकार की कोई भी मान्यता नहीं थी जिसमें शूद्रों को या तथाकथित नीची जाति के लोगों को मंदिर जाने से रोकने का विधान हो या उन्हें अछूत मानने का विधान हो। इसका सीधा सा अर्थ है कि बाद में स्वार्थी और पाखंडी लोगों के द्वारा इस प्रकार की बातें और इस प्रकार की मान्यताएं जो ऋषिकृत ग्रंथ थे उनके अंदर जोड़ दी गई, या फिर इन ऋषियों के नाम पर कुछ नए ग्रंथ लिख दिए गए जिसमें इस प्रकार की बातें आपको देखने और पढ़ने को मिल जाएंगी। इन्हीं स्वार्थी और पाखंडी लोगों के द्वारा रचित या मिलावट किए गए ग्रंथों को पढ़कर आज हमारे देश में लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो हमारे ऋषियों मुनियों को या तो दोषी मानते हैं या फिर अपराधी मानते हैं, ठीक उसी तरह जैसे सुरेंद्र शर्मा जी मान रहे हैं। इस प्रकार की मिलावट का एक बहुत अच्छा उदाहरण आपके सामने मनुस्मृति हो सकती है। वर्तमान में जो मनुस्मृति बाजार में मिल रही है जिसमें लगभग 2600 से ज़्यादा श्लोक हैं, यदि आप उसका अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें एक ही विषय पर दो अलग अलग बातें लिखी हुई हैं जो एक दूसरे की कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, विरोधाभासी हैं। जैसे मांसाहार के विषय पर कहीं पर लिखा हुआ है कि मांसाहार नहीं करना चाहिए, तो कहीं पर लिखा हुआ है कि मांसाहार करना चाहिए। कहीं पर लिखा हुआ है कि कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था होगी और कहीं पर लिखा हुआ है कि जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था होगी। तो एक ही व्यक्ति के द्वारा लिखे गए किसी ग्रंथ में यदि एक ही विषय पर दो अलग अलग बातें हैं, दो अलग अलग विचार हैं, तो इसका सीधा सा तात्पर्य यही है कि
इसमें मिलावट की गई है। इसके लिए महर्षि मनु को दोष देना ठीक नहीं होगा। तो ये मिलावट किसने की? जैसा कि मैंने पहले ही आपसे कहा कि स्वार्थी, लोभी और पाखंडी लोगों ने। जैसा कि मनुस्मृति में महर्षि मनु ने व्यवस्था दी है कि किसी भी व्यक्ति का वर्ण का निर्धारण उसके कर्म के आधारित पर होगा, उसके कर्म के आधार पर होगा, ना कि जन्म के आधार पर। किसी व्यक्ति का जन्म यदि ब्राह्मण परिवार में हुआ है तो कोई आवश्यक नहीं है कि उसका बेटा भी ब्राह्मण ही होगा। और इसी प्रकार से किसी व्यक्ति का जन्म यदि किसी शूद्र परिवार में हुआ है, शूद्र माता पिता से हुआ है, तो कोई आवश्यक नहीं है कि वो शूद्र ही होगा। वो ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य भी बन सकता है, जैसा कर्म वो आने वाले समय में करेगा उसके आधार पर। अब ये वर्ण व्यवस्था कुछ लोगों को पसंद नहीं आई। जो लोग ये चाहते थे कि उनकी आने वाली संतानें ब्राह्मण ही बनी रहें या क्षत्रिय या वैश्य ही बनी रहें, मनुस्मृति की इस वर्ण व्यवस्था के रहते वो संभव नहीं था। इसलिए उन्होंने मनुस्मृति की वर्ण व्यवस्था के विषय में मिलावट की, जिसका परिणाम है कि आज हमारे सामने जो मनुस्मृति है उसमें आपको दो प्रकार की वर्ण व्यवस्था देखने को मिलेगी, जिसमें एक में कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था मानी गई है और दूसरे में जन्म आधारित। क्योंकि कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था के रहते हुए जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था का रह पाना बिल्कुल संभव नहीं था। इसीलिए मनुस्मृति में मिलावट की गई। और इसीलिए मैंने कहा कि आज जो मनुस्मृति हमें बाज़ार में मिल रही है उसमें 2600 से ज़्यादा श्लोक हैं, जिसमें आधे से ज़्यादा मिलावटी हैं। अब इन मिलावटी श्लोकों के लिए या उन बातों के लिए जो प्रासंगिक नहीं या जो पढ़ने में या सुनने में अच्छी नहीं लगती, उसके लिए महर्षि मनु को दोष देना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। वर्ण क्या होता है, कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था क्या होती है, शूद्र किसे कहते हैं, ब्राह्मण किसे कहते हैं, या मनुस्मृति में जो मिलावटें की गई हैं वो क्यों और कैसे की गई, इन विषयों पर मैंने पहले भी कई सारी वीडियोस बनाई हैं। आप चैनल पर जाकर उनको भी देख सकते हैं। अंत में एक उदाहरण के साथ में मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। हमारे देश में जो वर्तमान संविधान है बाबा साहब अम्बेडकर जी का दिया हुआ, इस संविधान के अंदर में कुछ कैटेगरी के लोगों को, जैसे SC, ST, OBC या जो गरीब तबके के लोग हैं उनको कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, प्रिविलेज दिए गए हैं। अब कुछ लोग हमारे देश में ऐसे भी हैं जिन्हें ये बात पसंद नहीं है और जो ये चाहते हैं कि इस प्रकार का विशेष अधिकार किसी को नहीं मिलना चाहिए। अब आप कल्पना कीजिए, यदि किसी व्यक्ति को इस क्लॉज को संविधान से हटाना है या इन लोगों के विशेष अधिकार को छीनना है, तो वो संविधान में बिना मिलावट किए संभव नहीं है। अब सपोज कोई व्यक्ति यदि संविधान की एक ऐसी प्रति तैयार कर लेता है मिलावट करके, जिसमें वो इस प्रकार के क्लॉज जोड़ देता है जिसमें किसी भी कैटेगरी के लोग को, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, उसे कोई भी विशेष अधिकार नहीं मिलेगा, तो क्या इसके लिए आप संविधान को दोषी मानेंगे या बाबा साहब अम्बेडकर को? आप इसके लिए इन दोनों में से किसी को भी दोषी नहीं मानेंगे। दोषी आप सिर्फ उसे मानेंगे जिसने संविधान में मिलावट करके इस प्रकार की बात जोड़ी अपने स्वार्थ के लिए। तो ठीक इसी प्रकार से हम जिन ग्रंथों में आज मिलावट करके कुछ ऐसी बातें ऋषियों और मुनियों के नाम पर लिख दी गई हैं जो हमें उचित नहीं लगती हैं, उसके लिए हमारे ऋषियों मुनियों को दोषी या अपराधी मानना ठीक वैसे ही उचित नहीं होगा जैसे कि हम संविधान में की गई किसी भी मिलावट के लिए बाबा साहब अम्बेडकर या संविधान को दोषी नहीं मानते हैं। तो आई होप आपको ये विषय अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपने वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद, आभार। ओम नमस्ते।